हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बॉटनी बुक है विच इज़ प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBYCT135। ठीक है, इसमें जो है आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसकी फर्स्ट यूनिट टिश्यू के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिश्यू आपका ब्लॉक फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट जो टिश्यू है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा आप चलते हैं नीचे। तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपकी यूनिट फर्स्ट टिश्यू। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, उनकी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी है। ठीक है, और इसी सेल के ग्रुप को जो है टिश्यू कहा गया है, और टिश्यू जो है स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, जो सेल होता है उसकी अलग अलग शेप होती है, डिस्टिंक्टिव शेप होती है, वॉल करेक्टर अलग होता है, और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जो टिश्यू होते हैं हैव कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप। ठीक है, आगे हम यही स्टडी करेंगे कि टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप्स की होते हैं। ठीक है, इन दिस यूनिट हम जो स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट। इस यूनिट में हम यही स्टडी करेंगे कि जो टिश्यू है उसके कितने डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट में, और कितने टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ जो है प्लांट में देखने को मिलते हैं। सम सेल डेवलप स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, कुछ सेल्स जो है वो अपना एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। कुछ के अंदर जो है, कुछ सेल्स के अंदर जो है लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, सेल्स मेनली पार्टिसिपेट इन ग्रोथ। सेल का काम क्या होता है? ग्रोथ करना, सेल के डिवीज़न करना और डिफ्रेंसीशन करना। ठीक है, यही सब जो है आज हम इसमें स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप के बारे में, टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब हम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। जब भी अगर आपके पेपर में आए टाइप्स ऑफ टिश्यू तो प्लीज़ डायग्राम ज़रूर बनाएं। तो हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये देखो प्लांट टिश्यू। ठीक है, ये रहा प्लांट टिश्यू, सॉरी ये रहा प्लांट टिश्यू। हाँ देखो, ये दो में डिवाइड है आगे प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जोन से होते हैं उनके पास यंग और इमेच्योर सेल्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। वहीं परमानेंट करें तो वो अपने परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा समय तक डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक जगह परमानेंट हो जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो तीन में डिवाइड हैं आगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और वहीं परमानेंट की बात करें तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में वो डिवाइड है। सिंपल फिर फर्दर पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड है। स्क्लेरेन्काइमा जो है फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स में डिवाइड है। वहीं कॉम्प्लेक्स की बात करें जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड है। ये इसके आगे टाइप्स है जो हम स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, इतना हो गया। तो हम अब देख लेते हैं, सीधा चलते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। प्लांट बॉडी कंप्राइज ऑफ सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। फहान डिफाइन टिश्यू एज कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल एंड द कॉमन। अब देखो सीधे हम चलते हैं सिंपल टिश्यू के। सिंपल टिश्यू यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सिंपल टिश्यू होती है उसके वो क्या करती हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स को कंटेन करती है, यानी कि उनके पास जो है सेम टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, इसलिए उसका नाम सिंपल टिश्यू बोला गया है। दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जो कि सेम दिखने वाले होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, ये सेम दिखने वाले सेल्स को जो है कैरी करते हैं। ये इनमें क्या इंक्लूड होता है, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये आगे डिवाइड है ना, जो हम जैसे हमने डायग्राम में देखा था, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा से ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, ये टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मोर देन वन टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला गया है। ये इंक्लूड करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ये डायग्राम आप मत ही बनाना, जो मैंने आपको शो किया वो डायग्राम बनाना। ये डायग्राम थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, इसीलिए अब ये आगे देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, यंग और इमेच्योर होते हैं, और इनके पास पोटेंशियल होता है, पोटेंसी होती है कि अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करे। ठीक है, दीज टिश्यू शो एबिलिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिट्यूएट थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। ये अपने आप को ऐसे ही बनाए रखने में जो है
कामयाब होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कंटिन्यू ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, और लाइफ टाइम तक जो है, प्लांट लाइफ तक तो है, ये अपने आप को ऐसे ही बनाए रखते हैं। अ मेरिस्टेम मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ग्रुप ऑफ सेल एंड दीज सेल्स आर डिफाइंड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मेरिस्टेम होते हैं उनके वो कंसिस्ट करते हैं वन और मोर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, हो सकते हैं, और दीज सेल आर डिफाइंड एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनको जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या फर्दर जो हम मेरिस्टेम है डिटेल में पढ़ेंगे, अगले अपनी जो है सेकंड यूनिट में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, मेरिस्टेम को। अब यहाँ पे हम परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं। दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ मेरिस्टेम। ये जो परमानेंट टिश्यू है ये मेरिस्टेम से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, डिराइव होते हैं या, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कैन नॉट डिवाइड। जो सेल होते हैं इस टिश्यू के वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, एज दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। वो अपनी जो क्षमता होती है डिवाइड होने की, विभाजित होने की, वो अपनी क्षमता को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। जो सेल होती है ऑफ दिस टिश्यू पोसेस लिविंग और डेड सेल्स, ठीक है, ये इनके पास जो है लिविंग और डेड सेल ही अपने आप को पोसेस करते हैं, ठीक है। इनके पास होते हैं डेड सेल्स होते हैं विच में बी थिक, जो कि थिक होते हैं, थिन भी हो सकते हैं, थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं, बट हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स। इनके पास जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज मैच्योर टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को जो है, इन सेल्स को जो है मैच्योर टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। अब सिंपल टिश्यू देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है सिंपल टिश्यू में। सिंपल टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हमने डायग्राम में देखा था सिंपल टिश्यू आगे जो 3 में विभाजित होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में यहाँ क्या बताया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ लीस्ट स्पेशलाइज्ड एंड लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। इनके अंदर लीस्ट स्पेशलाइज्ड और लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। दे आर प्राइमरली आइसोडायमेट्रिक एंड पोजेस अ प्राइमरी सेल वॉल बट मे एक्सिबिट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। इनके पास जो है प्राइमरी सेल वॉल होती है और ये जो है एग्जिबिट कर देते हैं वेराइटी ऑफ शेप एंड फॉर्म्स, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा इनकी शेप नहीं होती है, ज़्यादा अपने आप को फॉर्म नहीं करते हैं, ज़्यादा जो है शेप में नहीं लाते हैं। ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, पैरेन्काइमा सेल होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं एंड मे बी कैपेबल ऑफ रीगेनिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड। ये अपने आप को जो क्षमता होती है वो फिर से गेन कर सकते हैं कि वो अपने आप को डिवाइड कर सके, ठीक है। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ही क्लोजली अरेंज होते हैं और सेपरेटेड बाय अबंडेंट ऑफ इंटरकैलरी स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब होता है कि जिसके पास बहुत ही कम स्पेस होती है, ठीक है, बहुत ही क्लोज या अरेंज होते हैं इसके सेल्स, और इंटरकैलरी स्पेस जो है अबंडेंट होता है, यानी कि बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत सारा होता है इनके अंदर, ठीक है। पैरेन्काइमा कैन हैव डाइवर्स ओरिजिन, ठीक है। दे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम एन एपिकल मेरिस्टेम और फ्रॉम लेटरल मेरिस्टेम। ये जो है अपने आप को अराइज करता है एपिकल मेरिस्टेम की जगह से, ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम की जगह से। दे आर रिगार्डेड एज द बेसिक ग्राउंड टिश्यू फ्रॉम विच ऑल स्पेशलाइज्ड सेल्स माइट हैव डेवलप्ड, ठीक है। जो सेल्स होते हैं अकर एज स्कैटर्ड डिफ्यूज्ड एलिमेंट और होमोजेनियस मास, ठीक है। ये जो होते हैं जनरली जो है पॉलीहेड्रल होते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, पॉलीहेड्रल, ठीक है, मोर देन 6 साइड्स होती हैं और फ्लैट होते हैं, बट सम टाइम मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन की वजह से ये अपने आप को स्टिलेट और आर्म फॉर्म की शेप में भी ले लेते हैं। जो टिपिकल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनकी 14 साइड्स होती हैं, 14 साइडेड होती हैं, यानी कि 14 साइड्स होती हैं। दीज सेल्स आर फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव। ये जो है फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होते हैं एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हीलिंग, रिपेयर एंड जनरेशन, ठीक है। ये जो है एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं और ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अपने आप को सिंथेसाइज करना, ठीक है, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, मेटाबोलाइज ट्रांसपोर्ट करना, और हीलिंग करना, रिपेयर करना, रीजनरेट करना अपने आप को। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू एंड प्रेजेंट इन ऑल मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो बहुत कॉमन टिश्यू होता है और प्लांट के हर पार्ट पे जो है ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे सच एज पित्त,
or cortex region of the stem, root, fleshy tissue of fruit and seeds. ठीक है, and rays of the xylem, secondary xylem, phloem as well as the axial secondary xylem, secondary phloem में जो है ये पाया जाता है. When parenchyma are fully turgid, they provide स्टिफनेस टू स्टेम. ठीक है, जब ये फुली टर्जिड हो जाता है तो ये जो है कठोरता प्रदान करता है स्टेम के अंदर. ठीक है, पैरेन्काइमा की वजह से ही जो है कठोरता आती है स्टेम के अंदर जब वो फुली टर्जिड हो जाता है. अब हम नीचे देख लेते हैं. पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन. ठीक है, पैरेन्काइमा जो है डिफरेंट रीजन में जो है अराइज होता है अलग अलग तरीके से. पैरेन्काइमा प्रेजेंट विद इन द प्राइमरी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम एंड प्रोटोडर्म, while the present in the secondary body originate from the active both xylem and the cork cambria. Parenchyma that contain chloroplast participated actively in the photosynthesis. ठीक है, जो पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करता है अपने आप को. ठीक है, और जिसको जो है क्लोरेन्काइमा कहा जाता है. जो थिन सेल वॉल्ड होते हैं ऑफ दीज सेल अलाउ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू पास थ्रू टू रीच क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, इतनी पतली सेल वॉल होती है जिसकी वजह से जो है लाइट जो है पास हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो जाता है. ठीक है, फॉर दी फोटोसिंथेसिस. सम पैरेन्काइमल सेल्स कैन सिक्रेट नेक्टर. ठीक है, और म्यूसिलेज रीजन एंड ऑयल. कुछ जो पैरेन्काइमल सेल होते हैं वो नेक्टर को सिक्रेट करते हैं, म्यूसिलेज रेजिन को सिक्रेट करते हैं और कुछ ऑयल को सिक्रेट करते हैं. दीज सेल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाइकोटिज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे असिस्ट इन द ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिनरल्स. ये जो होते हैं ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत ही अचूर मात्रा में शुगर और मिनरल्स को. ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कॉलेनकाइमा. ठीक है, अब सेकंड हम कॉलेनकाइमा की बात करते हैं. कॉलेनकाइमा सेल, एक बार ना पैरेन्काइमा का डायग्राम देख लो. ये है पैरेन्काइमा का डायग्राम. ठीक है, ये वाला है पैरेन्काइमा का डायग्राम, ये है कॉलेनकाइमा का डायग्राम और ये है स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही कम्पैक्टली अरेंज है और इंट्रा सेलुलर स्पेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है. ठीक है, ये है पैरेन्काइमा. अब हम कॉलेनकाइमा की बात करेंगे. ठीक है, अब यहाँ देख लो क्या है. इट इज़ सपोर्टिंग टिश्यू. ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है. कंपोजेज ऑफ मोर और लेस इलोंगेटेड लिविंग सेल्स. इनके पास जो है ये क्या कंपोज करते हैं, लंबे लंबे इलोंगेटेड लिविंग सेल्स को कंपोज करती है. अनइवनली थिकनेस होती है इसके अंदर. ठीक है, कहीं से थिक होंगे कहीं से पतली होंगी. इवनली जो है थिक होंगे. ठीक है, नॉन लिग्निफाइड प्राइमरी वॉल्स होगी. इट इज़ इन रीजन ऑफ प्राइमरी ग्रोथ ऑफ इन स्टेम एंड लीव्स. ये जो है प्राइमरी ग्रोथ करते हैं स्टेम्स में और लीव्स में. द 3 मोस्ट करेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर, क्या है, ये जो है इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, सेल वॉल थिक होती है और लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है इसके पास. ठीक है, अब देख लो आगे देख लेते हैं. तो यहाँ क्या बताया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग प्राइमरी सेल वॉल. सेल्स आर एक्सियली इलोंगेटेड जो कि 2 mm लॉन्ग होती है. तो सेल वॉल इज़ अनइवन और इरेगुलरली थिक होती हैं. ठीक है, और रिच इन पेक्टिन. इनके पास जो है पेक्टिन प्रचुर मात्रा में होता है. जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल इज़ थिक एट द कॉर्नर से जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है, वो मोटी होती है. जो सेल वॉल ऑफ कॉलेनकाइमा आर रिच इन सेलुलोज और पेक्टिन. जो सेल वॉल होती है वो उसके अंदर जो है सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है. जो सेल वॉल्स पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई वाटर कंटेंट. ठीक है, इसके अंदर जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और वाटर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है. सेल आर लिविंग एट मैच्योरिटी. जब सेल्स में मैच्योरिटी होती है तो वो लिविंग होती है. ठीक है, सेल्स लिविंग होते हैं जब उनमें मैच्योरिटी होती है. दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द प्राइमरी ऑर्गन जैसे यंग स्टेम हो गया. ठीक है, पेडिसल्स हो गया, पेंड्यूल्स हो गए एक्सेट्रा. ठीक है, द सेल ऑफ द कॉलेनकाइमास एक्जिबिट प्लास्टिसिटी. वो अपनी जो प्लास्टिसिटी है उसको एग्जिबिट कर देती है यानी कि रोक देती है. जो सेल्स होते हैं गेट डिफॉर्म्ड अंडर प्रेशर और स्ट्रेस बट रिटेन द शेप आफ्टर द स्ट्रेस इज़ रिलीव्ड. जैसे ही प्रेशर पड़ता है उनमें वो जो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. ठीक है, और जैसे ही प्रेशर हटता है वो अपनी उसी ओरिजिनल शेप में वापस अपने आप को ले आते हैं. ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन
पेरीफ्री ऑफ स्टेम, ठीक है। जो पेरीफ्री स्टेम्स होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं और फ्लोरल पार्ट में पाए जाते हैं। द कोलेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट एज अ लेयर अंडर द एपिडर्मिस और एज बैंड्स नेक्स्ट टू द वेस्कुलर बंडल। जहाँ एपिडर्मिस होता है और जो वेस्कुलर बंडल होता है वहीं पर जो है ये कोलेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल थिकनिंग द कोलेनकाइमा हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एंगुलर कोलेनकाइमा इन विच द कॉर्नर्स आर थिक। एंगुलर जब होंगे, एंगुलर कोलेनकाइमा उसे कहते हैं जहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होंगे। टेंजेंटाइल कोलेनकाइमा इन विच द इनर और आउटर टेंजेंशियल वॉल जो है वो थिक होगी। एनुलर कोलेनकाइमा उसे उसे कहा जाता है इन विच द वॉल्स आर यूनिफॉर्मली थिक एंड लेक्यूलर कोलेनकाइमा कहा जाता है इन विच द प्राइमरी सेल वॉल thickening are present at the place where the cell wall is in different contact with the intercellular space, ठीक है। ये देख लो, ये डायग्राम देख सकते हो आप, ये कोलेनकाइमा का डायग्राम है, ठीक है। ये है कोलेनकाइमा का डायग्राम। अब अगला नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसमें क्या बात करी गई है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स हैविंग थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स। ये वो होते हैं जिनके पास जो सेल्स होते हैं जो मोटे होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं मोटे और लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है। दे डू नॉट रिटेन अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी। जब ये सेल्स मेच्योर होते हैं इनके पास जो है प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। द सेल वॉल ऑफ द सेल्स आर इलास्टिक। जो इसकी सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। और रिटर्न द ओरिजिनल शेप आफ्टर द प्रेशर और टेंशन इज रिलीज्ड, ठीक है। इलास्टिक होती है इसकी सेल वॉल और जैसे ही प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो ये जो है और प्रेशर जब हट जाता है, प्रेशर पड़ने पर जब प्रेशर हटता है तो ये अपना जो ओरिजिनल शेप जो है वो गेन कर लेती है। द सेल वॉल शो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड पिट्स। इसके अंदर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे पिट्स कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा प्रिवेंट द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग। दीज सेल्स प्ले अ प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव फंक्शन, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्टिव फंक्शन होता है इनका थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। स्क्लेरेनकाइमा cells arise within the primary body after differentiation of protoderm, ground meristem and procambium or form fusiform initial vascular cambium in the secondary plant body, ठीक है। ये आगे दो में डिवाइड है, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, ठीक है। फाइबर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है, फाइबर आर नैरो होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड लंबे लंबे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड्स, ठीक है। इनकी जो एंडिंग होती है वो टेपरिंग होती है। द सेकेंडरी वॉल ऑफ द फाइबर इज़ जनरली थिक। जो सेकेंडरी वॉल होती है फाइबर की वो जो है थिक होती है। दे फॉर्म मेजर कंपोनेंट ऑफ जाइलम टाइप। दे आर लिग्निफाइड एंड नॉन लिविंग। ये लिग्निफाइड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, हैंस इनकेपेबल ऑफ फर्दर ग्रोथ एंड डिवीज़न। ये जो होते हैं इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है अपने आप को ग्रो कर सके और आगे डिवाइड कर सके। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन लिविंग। बहुत से जो होते हैं इनके अंदर जो है नॉन लिविंग होते हैं, बट सम टाइम दे कैन बी लिविंग, पर्टिकुलरली थ्रू दोज फाउंड इन फूड एंड डाइकोटिलेडन्स। द मैच्योर फाइबर्स थिक होते हैं ऑलमोस्ट और इंटायरली। अब ये लाइन में हम क्या समझते हैं, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जिससे जो है हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिशियस का मतलब जो सेल वॉल होती है वो उसमें जो है कंसेंट्रिक लैमिनेशन इंटरप्टेड बाय पिट्स, यानी कि उसकी वॉल्स में जो है एक पिटिंग होगी, जैसे गड्ढे होते हैं वैसे जो है होते हैं और हम देख सकते हैं इजीली। दे आर नॉन लिविंग होते हैं, फाउंड इन वेरियस प्लांट टिश्यू जैसे कि पेरिडर्म, कॉर्टेक्स, पिट, जाइलम, फ्लोएम, लीव्स एंड फ्रूट्स में देखने को मिलता है। दे मेनली ओरिजिनेट, ठीक है, इन द मिडरिप एंड द बोथ इन द मिडरिप एंड लीफ मार्जिन्स में जो है ये ओरिजिनेट होते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप के, अलग अलग शेप की हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, सिलेंडर की शेप की हो सकती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेराइड्स जो हैं वो दो में क्लासिफाइड हैं, स्क्लेराइड्स जो है क्लासीफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स में है, वो हम टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पहला क्या बताया गया है, पहला टाइप है एस्ट्रोस्क्लेराइड्स जो कि ब्रांच्ड होता है, ठीक है, इसको ब्रांच स्क्लेराइड्स भी कहते हैं। और ब्रांकियोस्क्लेराइड्स ये जो है स्टोन की
स्टोन सेल्स भी इन्हें कहते हैं, जो कि छोटे छोटे रफली आइसोडायमेट्रिकल सेल्स होते हैं जो कि दैट रिजेंबल पैरेन्काइमा, ठीक है, एक पैरेन्काइमा की तरह देखने को मिलते हैं। फ्लीफॉर्म स्क्लेराइड को जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रस सेल्स होते हैं, रिजेंबलिंग फाइबर्स की तरह जो है रिजेंबल करते हैं। मैक्रोस्क्लेराइड क्या होते हैं, ये भी लॉन्गेटेड सेल्स होते हैं। अब क्या शो करते हैं, ये अनइवन डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल, अगर ये जो वॉल सेकेंडरी वॉल होती है वो अनइवन होती है, ठीक है, अनइवन डिपोजिशन होती है। और अगला है ऑस्टियोस्क्लेराइड। अब ऑस्टियोस्क्लेराइड का यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑस्टियोस्क्लेराइड बोन शेप की होती है, जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनर मिडल होते हैं एंड लार्ज लंबे लंबे होते हैं एट द एंड, ठीक है। ट्राइकोस्क्लेराइड्स क्या होती है, ब्रांच्ड बालों की तरह होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, और जो कहाँ एक्सटेंड होती है, इंट्रासेलुलर स्पेस तक जो है फैली होती है, एक्सटेंड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, अगर अक्रेंस के रूप में देखें जो स्क्लेराइड जो है हैव बीन क्लासिफाई एज डिफ्यूज स्क्लेराइड, जो कि डिस्पर्स्ड इन द लीफ मेसोफाइल, और टर्मिनल स्क्लेराइड विच आर कन्फाइंड टू द एंड ऑफ स्मॉल वेन्स, ठीक है, एंड मिक्स्ड पैटर्न कंटेनिंग बोथ टर्मिनल एंड डिफ्यूज स्क्लेराइड, एपिडर्मल स्क्लेराइड में बहुत, ठीक है, बस यही है। अब अगर हम डायग्राम के रूप में देखें, जो मेन चीज़ हमें देखने को मिलती है, हम डायग्राम के रूप में देखें तो ये देख लो डायग्राम में क्या बताया गया है, ये स्ट्रक्चर बताए गए हैं, ठीक है, स्क्लेराइड्स के। ये देखो स्टोन सेल्स हो गया, ए स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या बताया गया है, देखो स्टोन सेल्स ये है, ये स्ट्रक्चर स्टोन सेल्स की तरह है, ये पिट कैनाल है, ये ल्यूमेन है, ठीक है, ये जो है पिट कैनाल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बी क्या है, मैक्रोस्क्लेराइड्स है, ये भी इलोंगेटेड है, देख सकते हैं ल्यूमेन प्रेजेंट है बीच में, ऐसे इलोंगेटेड है। और देन सी जो है ऑस्टियोस्क्लेराइड है, ये देख सकते हैं, ये ऑस्टियोस्क्लेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स दीज आर द, ये पूरे डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, स्क्लेराइड हो गया। अब अगला जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमें पता है कि आगे फर्दर दो में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है, दीज मेनली कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये मेनली क्या कंसिस्ट करता है, जाइलम एंड फ्लोएम कंसिस्ट करता है। बोथ आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप, दोनों के जो है जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं, और इनका एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम जाइलम की बात कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिव टिश्यू, 2 कंडक्टिव टिश्यू कंटेन करता है, जिनका नाम है ट्रैकिड्स, वेसल एलिमेंट अलॉन्ग विद पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ऑल्सो रेफर एज कंडक्टिंग टिश्यू, इनको कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, और ट्रैकेरी एलिमेंट्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ, इनके पास जो होते हैं ये क्या कंसिस्ट करता है, लॉन्ग सेल्स और कठोर पिटेड सेकेंडरी वॉल इसके पास होती है। इनके पास जो है प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मैच्योरिटी के टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जो कंटेंट होता है जब मैच्योर होते हैं तो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और वेसल एलिमेंट ज्वाइन हो जाता है एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड से जो है वेसल एलिमेंट ज्वाइन कर लेता है अपने आप को, और ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। जब वेसल एलिमेंट्स जो है एक छोर से दूसरे छोर को जब मिल जाते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। दे असिस्ट इन फंक्शन टू कंडक्ट वाटर, इसका काम क्या होता है, ये वाटर को कंडक्ट करता है और असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को कंडक्ट करता है रूट के द्वारा, और पूरे जो प्लांट पार्ट पर जो है वो फैला देता है, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं, अगली लाइन क्या बताई गई है, ट्रैकिड्स आर मेजर वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, जो ट्रैकिड्स हैं वो जो है मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि वाटर को कंडक्ट करते हैं, फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है। दे आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये भी जो है लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, विच आर इम्परफोरेट का मतलब क्या होता है कि ये अलाउ करते हैं वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, कि वो एंटर कर जाए अपने एडजेसेंट सेल्स, जो पास वाले सेल्स है उसमें जो है एंटर कर जाए, किसके द्वारा,
पिट पोर्स के द्वारा, एक छोटे छोटे गड्ढे पोर्स बने होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये अलाउ करता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ पिट पोर्स, ठीक है। वाटर पासिस फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू सीरीज ऑफ पिट मेम्ब्रेन। वाटर जो है पास करता है एक सेल से दूसरे सेल्स किसके द्वारा, एक पिट मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, ऑफ बॉर्डर्ड पिट पेयर्स प्रेजेंट अलोंग द ओवरलैपिंग एंड टेपर्ड एंड वॉल ऑफ एडजेसेंट। देख सकते हैं हम इस तरह के परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ये जो हम देख सकते हैं परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जिसके द्वारा जो है ये देखो, ये देख सकते हैं ट्रैकेट्स हैं, यहाँ पर जो है छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, तो यही अलाउ करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक वाटर पहुँचाने में। अब हम अगला देख लेते हैं। ईच वेसल पोजेस अ स्टैक ऑफ वेसल एलिमेंट, ठीक है, ईच वेसल एलिमेंट हैज़ वन परफोरेशन ऑन ईच एंड, ठीक है, हर वेसल एलिमेंट के पास जो है उसके छोर पर जो है एक परफोरेशन पाया जाएगा, यानी कि जो छेद होते हैं, एक जो छेद वाली जैसे छलनी होती है ना उस टाइप की जो है प्लेट पाई जाएगी, ठीक है। द वेसल मेम्ब्रेन आर अटैच, जो वेसल मेम्ब्रेन है वो अटैच होती है एक छोर से दूसरे छोर पर और वो जो है ट्यूब की स्ट्रक्चर बना लेता है। वेसल आर परफोरेट स्ट्रक्चर, वेसल्स जो होती है परफोरेट स्ट्रक्चर होती है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट का मूवमेंट करती है, ठीक है, थ्रू वन और मोर कॉन्टिन्यूस होल बिटवीन एडजेसेंट सेल। द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ टू एडजेसेंट प्लेट इज कॉल्ड परफोरेशन प्लेट, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है दो एडजेसेंट प्लेट के बीच में जो परफोरेशन जो छेद वाली जो प्लेट्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है, परफोरेशन प्लेट बोला जाता है। द प्लेट कैन बी सिंपल भी हो सकती है और वो कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल परफोरेशन प्लेट इज़ एन एरिया ऑफ एंड वॉल जो कि क्या एग्जिबिट करती है, लार्ज और सिंगल सर्कुलर और एलिप्टिकल ओपनिंग दैट लीव्स अ नैरो रिम ऑफ प्राइमरी वॉल रिमेनिंग। जो स्केलेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट होती है इस वो ऐसी प्लेट होती है जो कंसिस्ट करती है लंबे लंबे पैरेलल ओपनिंग, ठीक है, लंबी लंबी पैरेलल सीधी ओपनिंग होती है, सेवरल पोर्स जैसे पिट पोर्स विद प्राइमरी सेल वॉल्स, ठीक है। सेवरल पोर्स सेपरेट्स बाय वन और मोर ब्रांच और अनब्रांच बार, ठीक है, जो सेवरल बहुत सारे पोर्स होते हैं, पिट पोर्स हो गए या फिर प्राइमरी सेल वॉल हो गई, वो सेपरेट होती है किसके द्वारा, बाय वन एक से ज़्यादा ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बार्स के द्वारा। दीज आर फाउंड इन मैनी फैमिलीज़, ठीक है, बहुत सी फैमिलीज़ में जो है ये पाई जाती है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए तो वेसल मेंबर्स डिफर इन देयर लेंथ, अलग होती है लेंथ के, विड्थ के और डिग्री ऑफ परफोरेशन। वेसल एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम पैरेन्काइमा, ठीक है, और ट्रैकेज से और अदर वेसल्स एंड पास ऑन। द पिट हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, जो पिट होते हैं, जो गड्ढे छेद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ऑन लेटरल साइड्स। जो वॉल होती है, वॉल थिकनिंग नॉटेड टू द ट्रैकिया आर फाउंड इन द वेसल्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर क्या बताया गया है नेक्स्ट लाइन में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स, जब जो है ट्रैकरी एलिमेंट्स डेवलप करेगी, मैच्योर पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जो सेल विद प्राइमरी सेल्स वॉल स्टार्टेड इलोंगेटेड, जो सेल होते हैं प्राइमरी सेल वॉल के वो लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं और पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं और वो अपने आप को थिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, विच आर रेफर्ड एज सेकेंडरी वॉल। वो जो है फिर जब वो जो लॉन्गेट हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, फिर उनको जो है सेकेंडरी वॉल कहा जाता है। द पैटर्न ऑफ वॉल डिपोजिशन परमिट्स द डिफरेंट एक्सपेंशन और इलोंगेशन एसेंशियल फॉर मॉर्फोजेनेसिस। जो सेकेंडरी वॉल जो होती है वो इम्परमिएबल होती है टू वाटर एंड डेवलप सर्टेन थिकनिंग विच अकर इन रिंग्स, रेटिकुलेट, हेलिकल और स्केलेरी फॉर्म में, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं फ्लोएम। अगला आता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या बताया गया है, इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू। ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज सेल। इसके पास पे जो है स्पेशलाइज सेल होता है जिसे सीव एलिमेंट्स कहते हैं। सीव एलिमेंट जो है इसे कहा जाता है, ठीक है।
पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सीव एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। बाकी सीव एलिमेंट जो है 2 तरीके के सेल्स कंटेन करते हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ठीक है, जो सीव ट्यूब होती है वो टर्न इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स ईच टर्म्ड एट सीव ट्यूब। ठीक है, और सीव ट्यूब मेंबर कहा जाता है और सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ सीव पोर्स। जैसे छलनी के छेद होते हैं ना, छलनी होती है उसके जैसे छेद होते हैं उस तरह के कंसिस्ट करती है, और एग्रीगेट टू फॉर्म अ सीव एरिया, अपने आप को एग्रीगेट कर देती है और एक बड़ा सीव एरिया बना लेती है। जो सीव ट्यूब मेंबर हैव बोथ सीव एरिया और सीव प्लेट। जो सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं उनके पास दोनों सीव एरिया भी होता है और सीव प्लेट्स भी होती हैं। सीव ट्यूब्स मेंबर्स कंटेन इलोंगेट सेल, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, हैविंग थिन प्राइमरी सेल वॉल, जिनके पास जो है बहुत ही पतली सेल वॉल होती है। दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, ये मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होते हैं। जो पोर्स होते हैं सीव एरिया के इज़ लाइंड विद अ सब्सटेंस। वो किसके साथ लाइंड होते हैं? एक सब्सटेंस होता है जिसको कैलोज कहते हैं और पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, इसके साथ जो है वो लाइंड होती हैं। ठीक है, जो सीव एलिमेंट आर ऑल्सो अलाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सीव ट्यूब। अब ये जो सीव एलिमेंट है वो एक के ऊपर एक अपने आप को अलाइन करते रहते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं? वो जो है सीव ट्यूब की जो फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, सीव ट्यूब की जो है फॉर्मेशन होती है उनसे। दे फंक्शन टू ट्रांसफर डिजोल्व शुगर। इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या है? डिजोल्व शुगर को ट्रांसफ़र करती है और ऑर्गेनिक मेटाबोलाइज करती है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। सीव ट्यूब मेंबर्स आर इलोंगेटेड सेल। इनके पास इलोंगेटेड सेल होते हैं हुज वॉल्स बियर डिफ्रेंशिएट रीजन ऑक्यूपाई बाय न्यूमरस नैरो सीव पोर्स फिल्ड विद प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्टिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो उनके सीव स्पोर होते हैं, नैरो पतले सीव स्पोर्स होते हैं, उनमें फिलिंग होती है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स की, दैट लिंक दैम टू एडजेसेंट सीव एलिमेंट, जिसके द्वारा जो है जो एडजेसेंट साथ वाली जो सीव एलिमेंट्स हैं वो लिंक होती है। ठीक है, जो एंड वॉल होती है सीव ट्यूब्स की, सीव ट्यूब एलिमेंट की, इज़ टर्म्ड एज सीव प्लेट। उसे सीव प्लेट कहा जाता है और द सीव प्लेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 1 और मोर सीव एरिया। ठीक है, सीव प्लेट जो है उसके पास जो एक से ज़्यादा जो है सीव एरिया होते हैं और बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े सीव स्पोर्स होते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट होता है of 2 functional sieves element are interconnected by mean of continuous cytoplasmic bridge के साथ। ठीक है, सिमिलर टू प्लाज्मोडेस्मेटा, जैसे कि प्लाज्मोडेस्मेटा में होता है। ड्यूरिंग मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योरिटी होती है, ड्यूरिंग मेच्योरिटी में क्या होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट द प्लाज्मोडेस्मेटा पेनिट्रेट होता है, एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, ओपन सीव प्लेट पोर्स होती है टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन कॉन्टिजियस सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव प्लेट जो होती है एक से ज़्यादा सीव एरिया कंटेन करती है एट द एंड जंक्शन। ठीक है, ऑफ 2 सीव ट्यूब मेंबर में। सीव प्लेट कंपोज ऑफ सिंगल सीव एरिया। ठीक है, जो सीव प्लेट होती है उसके पास जो है सिंगल सीव एरिया होता है, उसको क्या कहेंगे? सिंपल सीव प्लेट। और वहीं जहाँ पर जो एंड वॉल होती है कंटेनिंग 2 और मोर सीव एरिया, जिसके पास एक से ज़्यादा सीव एरिया होगा, उसको जो है हम कंपाउंड सीव प्लेट बोलते हैं। जो सिंपल सीव प्लेट होती है वो कोरिलेट करती है विद ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड एंड वॉल से, एंड कंपाउंड सीव जो होती है वो लोकेटेड होती है इन वेरियस इंक्लाइन एंड वॉल पर। ठीक है, अ यूनिक फीचर जो होता है सीव ट्यूब एलिमेंट का वो डाइकॉट्स में और मोनोकोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्लोएम प्रोटीन बॉडी, पी प्रोटीन भी उसे कहा जाता है। सीव सेल्स में पोजेस 1 और मोर सीव एरिया। सीव सेल्स के पास एक से ज़्यादा सीव एरिया होता है इट्स लेटरल वॉल पे, और सीव सेल्स आर फाउंड कन्फाइंड टू जिम्नोस्पर्म एंड लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में। दे आर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, एलोंगेट लंबे लंबे होते हैं, टेपरिंग एंड्स होती हैं, पतली एंड्स होती हैं, तीखी एंड्स होती हैं। दे पोजेस सीव पोर्स। इनके पास जो है छलनी की तरह पोर्स होते हैं ऑन लेटरल वॉल पर। जो लैक पी प्रोटीन जो होता है जिसको फ्लोएम प्रोटीन बॉडीज़ कहते हैं, उनके विच इज़ फाउंड इन सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके अंदर जो नहीं होता है, लैक का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ठीक है, दीज सेल्स पोजेस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास जो होता है
बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट इज़ कंटिन्यू फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू सीव एरिया पोर्स. These cells are associated with albuminous cells. ठीक है, albuminous cells are not derived from the same mother cell as the associated sieve cells. Both sieve cells और जो sieve tubes members होती हैं parenchyma physically associated with them. ठीक है, parenchyma जो है वो physically associate होता है उसके अंदर. जो phloem parenchyma cell होते हैं उनका function होता है primarily as long lived storage cell का. ठीक है, वो क्या है, स्टोर करने में हेल्प करते हैं. बोथ ऑफ दीज सेल्स हेल्प टू लोड एंड अनलोड शुगर इनटू इट. अब इनका काम क्या होता है कि वो शुगर लेता भी है और अनलोड भी कर देता है. ठीक है, कैविटी ऑफ सीव. जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं एसोसिएटेड विद सीव सेल आर रेफर्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल्स, वाइल दोज अटैच्ड विद सीव ट्यूब मेम्ब्रेन जिसे क्या कहा जाता है, कंपेनियन सेल्स बोले जाते हैं. जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, डेंसल साइटोप्लाज्मिक सेल होते हैं, दैट आर ऑटोजेनेटिकली डिराइव्ड बाय अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेम इनिशियल एज द सीव ट्यूब. ये जो है कम्युनिकेट करता है विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स में बाय मीन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स. ठीक है, जो कि कनेक्टिंग होता है अक्रॉस द कॉमन वॉल. ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है अक्रॉस द कॉमन वॉल. जो सेल पोजेस अ लार्ज न्यूक्लियस, सेल जो होता है उसके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है मैच्योरिटी के टाइम पे. और जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये ऑर्गेनल्स जो है वो पाए जाते हैं. कंपेनियन सेल सप्लाई द एनर्जी टू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स टू डिराइव्ड ट्रांसलोकेशन. ठीक है, ट्रांसलोकेशन के लिए जो है ये एनर्जी सप्लाई करता है. अब डायग्राम के थ्रू देख लो. लॉन्गिट्यूडनल, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है आपका, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम बताया गया है और ये ट्रांसवर्स व्यू बताया गया है फ्लोएम स्ट्रक्चर का. अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये सीव मेम्ब्रेन है, ये वाली सीव मेम्ब्रेन है, ये सीव प्लेट आ गई. ये देखो, ये देख सकते हैं ये प्लेट की तरह है ना, जिसके अंदर पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं. ठीक है, ये सीव पोर्स हैं. और यही जो है कंपेनियन सेल है, साथ वाले सेल, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसवर्सली देखें, ट्रांसवर्स काटें तो ये देख सकते हैं सीव ट्यूब है, ऐसे कंपेनियन सेल्स है, साथ वाले सेल्स और सीव प्लेट यहाँ पर दिखाई दे रही है. ठीक है, बस ये था आपका टिश्यू के टाइप्स. ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी. अगर आपको फिर कोई क्वायरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और अगला हम जो है, अगला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.